नमस्कार भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? उनकी जटाओं में गंगा क्यों बहती है? गले में सांप, हाथ में त्रिशूल, माथे पर तीसरी आंख, क्या ये सिर्फ आभूषण है या इनके पीछे छिपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव के हर प्रतीक के पीछे छिपी वो अद्भुत कहानी, जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा गहरा विज्ञान भी सिखाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको पता चलेगा कि भगवान शिव का अघोर रूप क्यों पूरी सृष्टि को हिला देता है। शिव की जटाएं और माँ गंगा। सदियों पहले जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, तब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, लेकिन समस्या यह थी कि गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि अगर वे सीधे धरती पर उतरती तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती। तभी सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। महादेव मुस्कुराए और उनकी विशाल जटाएं खोल दी। जैसे ही गंगा स्वर्ग से उतरी, शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा का अहंकार टूट गया और फिर शिव ने धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रभावित किया। यह कारण है कि शिव की जटाएं केवल बाल नहीं बल्कि ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। और माँ गंगा वो पवित्रता, ज्ञान और जीवन की धारा है। नंबर 2, चंद्रशेखर। शिव के मस्तक पर चंद्रमा। एक बार दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि उनका तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। चंद्रमा कमजोर होने लगे, देवता चिंतित हो उठे। तब चंद्रदेव भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया और वरदान दिया, तुम 15 दिन घटोगे और 15 दिन फिर बढ़ोगे। तभी से चंद्रमा अमर हो गया। शिव के मस्तक का चंद्रमा सिखाता है, समय बदलता रहता है, दुख और सुख दोनों स्थायी नहीं होते हैं। तीसरा है नंदी। शिव के सबसे बड़े भक्त। नंदी केवल शिव का वाहन नहीं है। पुराणों के अनुसार ऋषि शिलाद ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने नंदी को जन्म दिया। नंदी बचपन से ही शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि शिव ने उन्हें अपना द्वारपाल और गणों का प्रमुख बना दिया। आज भी हर शिव मंदिर में नंदी शिवलिंग के ठीक सामने बैठते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई भक्त नंदी के कान में अपनी इच्छा बोल दे तो वह सीधे महादेव तक पहुंचती है। नंदी हमें सिखाते हैं धैर्य, विश्वास और सच्ची भक्ति कैसे की जाती है। नीलकंठ और वासुकी नाग। 4 नंबर। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब अमृत से पहले निकला भयानक विष हलाहल। उस विष की आग से पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता भयभीत होकर शिव के पास पहुँचे। सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने विष को उनके गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ। और जो वासुकी नाग समुद्र मंथन में रस्सी बने थे, शिव ने उन्हें सम्मान देकर अपने गले में धारण किया। संदेश साफ है, जो संसार का विष अपने अंदर रोक ले वही सच्चा महादेव बनता है। 5 नंबर है बाघ की खाल। एक बार दारुक वन के कुछ अहंकारी ऋषियों ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से शिव पर हमला करने के लिए एक मायावी बाघ भेजा, लेकिन शिव ने उस बाघ को मार दिया और उनकी खाल पहन ली। बाघ शक्ति, क्रोध और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। शिव
का बाघ की खाल पहनना बताता है कि जिसने अपने क्रोध और अहंकार को जीत लिया वही सच्चा योगी है। नंबर 6 आता है रुद्राक्ष का रहस्य। कहा जाता है कि एक दिन भगवान शिव हजारों वर्षों तक ध्यान में बैठे रहे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो संसार के दुख देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन आंसुओं से उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष। रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी आंसू। रुद्राक्ष को केवल माला नहीं माना जाता, बल्कि यह मन को शांत करने और आत्मा को शक्ति देने वाला दिव्य प्रतीक माना जाता है। 7 नंबर पे आता है त्रिशूल और डमरू। भगवान शिव का त्रिशूल केवल हथियार नहीं है, इसके 3 शूल दर्शाते हैं, सत्व, रज और तम। कुछ लोग इसे भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक भी मानते हैं। मतलब शिव समय और प्रकृति दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। अब बात डमरू की। कहा जाता है कि शिव के डमरू से निकली 14 दिव्य ध्वनियों से संस्कृत व्याकरण का जन्म हुआ। डमरू की पहली ध्वनि ही सृष्टि की पहली धड़कन थी, यानी जहाँ डमरू बजता है वहाँ से सर्जन शुरू होता है। 8 नंबर है अघोर रूप, भस्म और तीसरी आंख। भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि शिव हमें याद दिलाते हैं कि यह शरीर एक दिन मिट्टी और भस्म बन जाएगा, इसीलिए अहंकार मत करो। और अब शिव की सबसे रहस्यमयी शक्ति तीसरी आंख। जब भी अधर्म बढ़ता है, शिव की तीसरी आंख खुलती है। कहा जाता है कि जब कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश की, तब महादेव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। तीसरी आंख केवल विनाश नहीं, बल्कि भीतर की जागृति का प्रतीक है। जब इंसान अपनी तीसरी आंख खोलता है तो वह झूठ, मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। तो भक्तों, भगवान शिव के ये सभी प्रतीक हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाते, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी बताते हैं। जटाएं सिखाती हैं ऊर्जा को नियंत्रित कैसे करें। चंद्रमा सिखाता है समय बदलता रहता है। नीलकंठ सिखाते हैं दुनिया का जहर सहना सीखो। और तीसरी आंख हमें सिखाती है अपने भीतर के अंधकार को जलाना सीखो। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।